आज हम करने वाले हैं 8th क्लास की मैथ्स चैप्टर 3 चतुर्भुजों को समझना का प्रश्नावली 3.1। ठीक है, 3.1 इससे पहले मैंने बेसिक समझा दिया था। प्रश्नावली 3.1 का वो वीडियोस आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। ठीक है, ये आकृतियाँ दी गई हैं कुछ, इनमें से हमें बताना है, इनमें से हमें प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें बताना है इनमें साधारण वक्र कौन सा है, इनमें से साधारण वक्र कौन सा है, साधारण बंद वक्र कौन सा है, बहुभुज कौन सा है, उत्तल बहुभुज कौन सा है, अवतल बहुभुज कौन सा है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहला है साधारण बंद वक्र। साधारण बंद वक्र कौन सा है? साधारण बंद वक्र है ये, देखो जहाँ से शुरू हुई है ना, जहाँ से शुरू हुई है वहीं पे आके ख़त्म हो गई है, तो ये एक साधारण बंद वक्र, साधारण वक्र। ये भी जहाँ से शुरू हुई वहीं पे आके ख़त्म हो गई, साधारण वक्र। ये देखिए, ये अलग अलग है, गोले पर गोला, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये जहाँ से शुरू वहाँ पे ख़त्म नहीं है। अब ये देखिए, ये जो साधारण वक्र होता है वो कभी एक दूसरे पे नहीं काटता, तो ये भी नहीं है। ये भी ये है, जहाँ से शुरू है वहीं पे ख़त्म है, ये भी है और ये भी है, जहाँ से शुरू है वहीं पे ये ख़त्म है। ठीक है, भले ये गोलाई वाला इसका पार्ट है, लेकिन ये रेखा भी है, मगर ऐसे हम इसे बना सकते हैं। अब ये देखिए, दो ऊपर और नीचे सर्कल है, सर्कल के जैसे कुछ आकृति है, यहाँ इसे हम, ये जो है इसे लाइन जा रही है, इसे काट रही है, तो ये भी एक साधारण वक्र नहीं हो सकता। तो साधारण वक्र क्या क्या है? पहला, दूसरा, पांचवा, पहला, दूसरा, पांचवा, छठा, सातवां। तो साधारण वक्र कौन सा है? पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, पांचवा, छठा और सातवां। ठीक है, इसी तरीके से साधारण बंद वक्र, साधारण बंद वक्र भी वैसे ही है जैसे साधारण वक्र है। ठीक है, तो जो यहाँ पे लिखे हैं वो साधारण बंद वक्र में लिख दीजिए। पहला, दूसरा, पांचवा, छठा, सातवां। ठीक है, अब जो तीसरा पार्ट है वो है बहुभुज। बहुभुज बनता है सरल रेखाखंडों से बनी बंद आकृति। ठीक है, बहुभुज होता है सरल रेखाखंडों से बनी बंद आकृति। तो सरल रेखाखंड से बनी बंद आकृति कौन सी है? एक तो पहली है, देखिए सरल, ये रेखाखंडों से बनी है बंद आकृति। दूसरी भी है सरल, तीसरी है कि नहीं? तीसरी नहीं है। ठीक है, चौथी देखिए, बहुभुज नहीं हो सकता क्योंकि ये काट रहा है ना एक दूसरे से ये लाइन कट रही हैं, ये नहीं हो सकती बहुभुज। इस पे देखिए, ये बहुभुज नहीं हो सकती, ये रेखाखंडों से नहीं बनी। ये देखिए गोलाई पार्ट है इस पे। छठा देखिए, इस पे भी गोलाई पार्ट है तो यहाँ दो रेखाखंड, लेकिन ये गोलाई आ गए ना ऊपर नीचे, इस वजह से ये बहुभुज नहीं है। इधर भी देखिए, ये भी सेम वही सिचुएशन, ये दो रेखाखंड तो हैं लेकिन ये गोलाई पार्ट आ रहा है ना, इस वजह से बहुभुज नहीं। ये भी बहुभुज नहीं है, ये गोलाई पार्ट। तो इसमें है क्या क्या बहुभुज? बहुभुज है पहला, दूसरा, सिर्फ पहला और दूसरा ही है इसमें बहुभुज है। तो यहाँ हम लिख देंगे बहुभुज में पहला और दूसरा। अब आते हैं डी पे। डी है उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज मैंने समझाया था, जिन बहुभुजों के विकर्ण अंदर ही बनते हों। ठीक है, जिन बहुभुजों के विकर्ण अंदर ही बनते हों। तो ये देखिए, पहला है कि नहीं, इसके विकर्ण अंदर बन रहे हैं कि बाहर? ये देखिए मैंने समझाया था, ये इसके विकर्ण, ये देखिए, ये दो शीर्षों से, दो शीर्ष में से मिला भी सकता हूँ, तो ये विकर्ण का कुछ हिस्सा बाहर गया है, यानी ये उत्तल तो हो नहीं सकता, ये अवतल है। ठीक है, ये अवतल है, ये उत्तल नहीं, ये अवतल है। अब ये देखिए दूसरी आकृति, अगर हम इसके शीर्षों को मिलाएं तो ये जो इसके विकर्ण हैं वो अंदर ही बन रहे हैं। ठीक है, तो ये उत्तल बहुभुज हो गया। ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, तो सिर्फ
उत्तल बहुभुज एक ही है, वो है ये, ठीक है, यानी कि दूसरा। और अवतल बहुभुज भी देख लीजिए। अवतल बहुभुज यानी जिसका विकर्णों का कुछ भाग किसी बहुभुज में बाहर हो, विकर्ण का कुछ भाग बाहर होना चाहिए अवतल बहुभुज के लिए। तो पहला था, देखिए विकर्ण का कुछ हिस्सा बाहर है यहाँ पे, है ना, तो ये इसका अवतल बहुभुज पहला है, उत्तल दूसरा है। तो बस इसको लिख देंगे। पहले हम उत्तल बहुभुज लिख देते हैं, उत्तल बहुभुज है दूसरा, उत्तल बहुभुज है दूसरा, और अवतल बहुभुज है पहला, ठीक है। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पे।